Jai Hind student, today we are going to discuss the another topic in the chapter demand, that is price elasticity of demand. So what do you mean by the price elasticity of demand? The price elasticity of demand refer to the measurement of percentage change in demand in response to given percentage change on price of the commodities. मीन्स हमारा क्या कहते हैं, डिमांड में कितना चेंज हुआ प्राइस के चेंज होने से ये मेजर्स किया जाता है। लॉ ऑफ डिमांड में हमने देखा था देयर इज़ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। तो वो जो चेंज हो रहा है उसमें कितना परसेंटेज चेंज हुआ है प्राइस के चेंज होने से, दैट इज़ कॉल्ड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. So, elasticity of demand is the change in quantity of demanded to the change in its price. So there are type of degree of price elasticity of demand. They are elasticity on the basis of responsiveness to the price may be categorized. First, perfectly inelasticity of demand, where elasticity of demand equal to 0 रहता है. Perfectly elasticity, जहाँ पे elasticity हमारा infinity रहता है. थर्ड, यूनिटरी इलास्टिसिटी, जहाँ पे हमारा इलास्टिसिटी डिमांड 1 रहता है. इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहाँ पे लेस देन 1 रहता है. एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ मोर देन 1. तो फर्स्ट, परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इन दिस द चेंज ऑफ द प्राइस डज नॉट अफेक्ट द डिमांड फॉर सर्टेन कम्युनिटीज़. मतलब अगर प्राइस में कुछ भी चेंज हो रहा है तो डिमांड में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है. द डिमांड फॉर दिस कम्युनिटी रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है. एंड सो दिस कम्युनिटीज आर परफेक्टली इन इलास्टिसिटी. फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट इज़ जीरो इलास्टिसिटी डिमांड. इफ़ वी कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ इलास्टिसिटी फार्मूला वी गेट रिजल्ट 0. और इसमें जो हमारा डायग्राम डिमांड कर्व का बनेगा वर्टिकल पैरेलल टू द वाई एक्सेस रहेगा. Next, perfectly elasticity. In this, demand for commodity sector perfectly elastic when demand for it may increase or decrease at any extent in respect of change in price or very small change in price. Means इसमें जो डिमांड है perfectly elasticity में इंक्रीज और डिक्रीज करेगा in respective to change in price or very small change in price. It is purely imaginary concept. ये पूरा imaginary concept है. In real life we never come across such commodity which has perfectly elasticity. और इस केस में जो हमारा डिमांड कब रहेगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा एंड इज इक्वल टू इन्फिनिटी. एंड थर्ड, यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड फॉर कम्युनिटी विल बी सेट टू बी यूनिटरी इलास्टिसिटी इफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. मतलब जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज हो रहा है उतना डिमांड में चेंज हो रहा है एंड इक्वल टू 1. दैट इज़ क्रिएट द डिमांड कर्व क्रिएट द शेप ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरपोला का यहाँ पे शेप लेगा और ये इक्वल टू 1 रहेगा. एंड फोर्थ वन, इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज़ लेस देन 1. यहाँ पे व्हेन कंसिडरेबल चेंज इन प्राइस डज नॉट लीड टू मच चेंज इन द डिमांड एंड डिमांड इज सेट टू बी लेस इलास्टिसिटी. एंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेट टू बी लेस यूनिटी यहाँ पे रहता है. मीन्स इन अदर वर्ड अगर हम इसको देखें तो डिमांड इज़ लेसर देन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस. और ये काफ़ी स्टीपर रहता है, इसका डिमांड कर्व काफ़ी स्टीपर रहता है. नेक्स्ट, इलास्टिसिटी डिमांड मोर देन यूनिट इलास्टिसिटी व्हेन स्मॉल चेंज इन द प्राइस लीड टू ग्रेटर चेंज इन द डिमांड. प्राइस में तो थोड़ा चेंज हो रहा है पर डिमांड में ज़्यादा चेंज हो रहा है. सेट टू बी अ यूनिटरी इलास्टिसिटी एंड सेट टू बी ग्रेटर देन यूनिटी. इन अदर केस अगर हम इसको परसेंटेज चेंज इन डिमांड विल मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, और इसका ये काफ़ी फ्लैटर कर्व होता है टुवर्ड्स द एक्स एक्सेस. थैंक यू.